एवरीवन, दिस इज संध्या और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी, जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का क्लास 9 का पहला चैप्टर है। पालमपुर गांव की कहानी। सबसे पहले हम जानेंगे कि पालमपुर कहाँ है। तो पालमपुर जो है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ मैंने लिखा भी है कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, मतलब पालमपुर नाम का कोई गांव नहीं है वहाँ पे। और ये कहानी इस चैप्टर में जो बताया गया है पालमपुर कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव का नाम लिया गया है, जिसके आसपास में रायगंज और शाहपुर भी जुड़ा हुआ गांव है, लेकिन वहाँ पालमपुर नाम का कोई गांव नहीं है। ये बस एक काल्पनिक गांव है जो कि इमेजिन किया गया हुआ है, सब मतलब सपनों का गांव है। जैसे हम किसी को कोई कहानी सुनाते हैं ना बनाकर, या फिर कोई एग्जाम्पल अपने से बताते हैं, वैसे ही ये एक काल्पनिक गांव है, बस नाम रखा गया है। इसमें ये पढ़ाने के लिए, मतलब बताने के लिए, समझाने के लिए, इसमें उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों के बारे में बताया गया है पालमपुर गांव की कहानी में। और इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन से संबंधित इसमें जुड़ी विचारे का और स्टोरी कहानी बताया जाएगा। लेकिन पालमपुर नाम का कोई गांव नहीं है, इसलिए आप ये मत बोलना कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव है या नहीं है। पहले ही बता दे रही हूँ, और आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कि ये एक काल्पनिक गांव है, बस एक इमेजिन किया गया हुआ है, एक सपनों का गांव है। इसमें हमें ये बताने के लिए ये सब किया गया है, बताने के लिए डाला गया है कि वहाँ का उत्पादन से संबंधित क्या ये है, कौन स्टोरी है, क्या विचार है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी में। ठीक है, और आगे हम जानते हैं कि पालमपुर कहाँ है। तो पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों रायगंज और शाहपुर से जुड़ा हुआ गांव है, और सड़क और परिवहन से भी जुड़ा है। तो मैंने अभी बताया कि पालमपुर उड़ीसा नहीं, उत्तर प्रदेश का किसी गांव का काल्पनिक नाम रखा गया है, जो कि रायगंज और शाहपुर से जुड़ा हुआ गांव है। वो उसका पड़ोसी गांव है, पड़ोसी गांव और कस्बों भी हैं उसके आसपास पालमपुर के। ठीक है, और वहाँ का जो सड़क है, सड़क और परिवहन वो भी जुड़ा हुआ है, मतलब वहाँ की सड़कें भी आपस में कहीं से आके मिलती जुलती है। और जो परिवहन है वहाँ पे बैलगाड़ियाँ, ट्रक, बस, ट्रैक्टर, जीप वगैरह ये सब भी सब चलता है। तो सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब जुड़े हुए का मतलब ये है जैसे कि कोई गांव में रहता है, या हाँ समझ लो कोई गांव में रहता है। अब गांव में अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिली तो वो अपने आसपास के शहर या आसपास के गांव से जाकर वो चीज़ें ला सकता है। तो क्या, क्योंकि वो आसपास के है, जुड़े हुए हैं, पास में ही है, दूर नहीं है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि पड़ोसी गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ गांव है। जैसे उन्हें कहीं जाना भी है तो वो उस गांव से जाएंगे तो वहाँ सब सड़क है, परिवहन है, सब कुछ मिलता है, तो वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर वहाँ से वो कहीं और भी जा सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम आगे पढ़ जानेंगे पालमपुर के बारे में। पालमपुर की जो मुख्य क्रिया है वो खेती है, जो कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गांव में ज़्यादातर पहला उनका काम यही होता है, वहाँ का काम खेती ही होता है। लेकिन पालमपुर में वहाँ का मुख्य काम तो खेती है ही, लेकिन इसके अलावा भी है लघु स्तरीय निर्माण, डेयरी या परिवहन सीमित स्तर पर किया जाता है ये सब। लेकिन जो मुख्य कार्य है वो खेती ही है। ठीक है, जैसे कि जनरली में ज़्यादातर गांव में मुख्य कार्य खेती ही रहता है, उनका मुख्य। आगे हम पढ़ेंगे पालमपुर से विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं।
कहने का मतलब है कि पालमपुर में सब अलग अलग जाति के सारे लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, उच्च कास्ट जाति के या नीचे जाति के हैं, फिर दलित जो होते हैं, सारे कास्ट के लोग उसमें रहते हैं। वहाँ कुल मिला के 450 परिवार के लोग रहते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। कहने का मतलब है जो गांव का जो जमीन है, सब जमीन जो है वहाँ जमीन का जो मालिक है, भूमि का स्वामी जो है, वो उच्च जाति के 80 परिवार है। मतलब जो उच्च जाति के जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा भूमि है, ज़्यादा जमीन है, तो मतलब नीचे जाति के तुलना में। और जो उच्च जाति के जो लोग हैं उनके घर भी है, बहुतों के पक्के घर है, बहुत लोग के बहुत अच्छे अच्छे घर है सीमेंट के। और जो अनुसूचित जाति है, दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। सॉरी, यहाँ मैंने 2 बार गांव लिख दिया। जो अनुसूचित जो जाति आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, दलित आते हैं, उस जाति के लोगों की संख्या जो है वो कम है। जैसे कि 4/3 है ना, तो उसमें सिर्फ 1/3 लोग जो है जो अनुसूचित जाति के रहते हैं, और उनके पास उतना कुछ खास जमीन भी नहीं है, खुद का भूमि भी नहीं है, और उनके जो घर भी है वो भी घास नहीं बोल रहे हैं, वो मिट्टी के है या फिर पुआल वगैरह ये सब के वो है, जो होते हैं ना छोटे छोटे गांव में झोपड़ी वगैरह देखते हो, उस टाइप के है। और उनको गांव के किसी एक कोने में छोटे से जगहों पे वो रहते हैं। कहने का मतलब ये है, पालमपुर गांव में भी 450 परिवार के लोग रहते हैं, जिसमें जो अधिकांश भूमि के जो स्वामी है, मालिक है, वो उच्च जाति के लोग हैं, उसमें 80 परिवार है, सोचो। और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या मात्र 4/3 में 1/3 है, मतलब 3/3 उच्च जाति के लोग हैं, और 1/3 जो है वो अनुसूचित जाति और दलित है जो लोग हैं उनके लिए है, उसमें वो लोग रहते हैं। उसमें भी उनके पास अपनी खुद की उतनी भूमि नहीं है, खुद के अच्छे घर नहीं है। जैसे कि बुक में आप दिया हुआ पढ़ोगे तो देखोगे, लिखा हुआ है कि उसमें कि उनके घर मिट्टी के घर है, और जो उच्च जाति के लोग सब है जो उनके अच्छे घर है, पक्के मिट्टी घर नहीं, अच्छे पक्के सीमेंट के घर है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब मैं आगे बताऊंगी कि पालमपुर में और क्या क्या व्यवस्था है। पालमपुर में और भी देखो, पालमपुर में गांव में बिजली की सुविधा है, मतलब वहाँ अच्छा खासा बिजली की सुविधा है। 2 प्राथमिक विद्यालय है और 1 हाई स्कूल है। और तीसरा पॉइंट में, गांव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और 1 निजी औषधालय भी है, ठीक है। कुल मिला के जो पालमपुर गांव के बारे में जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे हर चीज़ है, मतलब एक अच्छा प्रॉपर गांव है, मतलब सारे फैसिलिटी है उस गांव में, जिससे कि कंट्री, देश का डेवलपमेंट हो सके। मतलब एक डेवलप अच्छा गांव कहलाएगा, जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं। देखो वहाँ बिजली की भी सुविधा है, प्राथमिक स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, सब कुछ है। वहाँ भूमि भी है, मतलब कहा वहाँ के लोगों को आने जाने की कोई दिक्कत भी नहीं है, परिवहन सुविधा भी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। कहने का मतलब है कि वो एक बहुत अच्छा गांव है, प्रॉपर गांव है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए अच्छा है। मतलब वो सारे फैसिलिटी है पालमपुर गांव में, जो कि कंट्री, देश के डेवलपमेंट में और देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक में कंडीशन में सुधार लाने के लिए ठीक है, सब कुछ है उस गांव में। तो ये तो हुआ, हम पढ़े पालमपुर गांव की मतलब परिचय दिए कि उसमें और इतना ये सब है। आगे भी उसमें बहुत कुछ पढ़ना है अभी, कि उसमें उत्पादन का संगठन क्या है, ये सब पढ़ना है। फिर वहाँ का कृषि जो है, खेती का जो है, पालमपुर में खेती कैसे होता है, फिर से
उत्पादन का क्या प्रक्रिया है, फिर क्या उत्पादन का क्या संगठन है, ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें बस मैंने थोड़ा सा सिर्फ पालमपुर गांव की कहानी का परिचय दिया कि उसमें क्या क्या है, कहाँ गांव है, कहाँ किस शहर किस राज्य का बात है, गांव के आसपास क्या है, गांव के लोग कितने परिवार है, ये सब बस उसका परिचय दिया है जो। और ये बताया कि पालमपुर गांव की कहानी बताने का मतलब, जो एक काल्पनिक गांव है उसमें बताने का मुख्य मतलब यही है कि उसमें वो उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों को हम जानेंगे। मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, प्रोडक्शन उत्पादन से ही उत्पादन से मिलता जुलता है, इसमें सब कुछ पढ़ेंगे हम और आगे जानेंगे। ठीक है, आगे की मैं वीडियो कल बताऊंगी कि आगे इसमें मैं और क्या क्या पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं, ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना।